Hello friends, welcome to your English coach. My name is Ashok Kumar. Friends, today we are going to talk about IELTS reading. Are you struggling with IELTS reading? जो स्कोर आप IELTS रीडिंग में चाहते हो वो स्कोर नहीं आ पा रहा है. It has become challenging for you और आपको लगता है कि आप 5 और 5.5 से ज़्यादा IELTS रीडिंग में स्कोर नहीं कर पाओगे. अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 5 टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे. अगर आप इन 5 टिप्स को अपने रीडिंग में इम्प्लीमेंट करते हो, अगले 20 डेज तक ईमानदारी से इनकी प्रैक्टिस करते हो, दिस इज़ द गारंटी दैट आप 30 to 40 सेकेंड्स में आंसर तक पहुंच पाओगे. बट कंडीशन यही है दोस्तों कि इन 5 टिप्स को आपको ईमानदारी से फॉलो करना है. इनकी अगले 20 डेज तक प्रैक्टिस करनी है. इफ़ यू प्रैक्टिस दीज 5 टिप्स अप टू नेक्स्ट 20 डेज, 6+ स्कोर तो बहुत आसानी से आ जाएगा. अगर आपकी प्रेपरेशन में डेडिकेशन है, ईमानदारी है, देन योर स्कोर कुड बी मोर देन 6+. दिस इज़ गारंटीड. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. टिप नंबर 1, start with positivity. Yes, start with positivity. What happens with most of the students when they try to attempt to IELTS reading, they are negative about it. क्योंकि पीछे जब उन्होंने रीडिंग की है उनको कुछ भी समझ नहीं आ पाया, उनको लगता है दे कैन नॉट परफॉर्म बेटर इन IELTS रीडिंग. जब आप एक नेगेटिविटी के साथ किसी भी काम की शुरुआत करते हो तो आपके रिजल्ट भी नेगेटिव ही आते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विद positivity. When you start with positivity, your mind responds positively, right? So what you have to do, you have to tell yourself आप रीडिंग में अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, आपका स्कोर बेटर होने वाला है एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड्स. जब आप इस एटीट्यूड के साथ, इस पॉजिटिविटी के साथ आइल्स रीडिंग को अटेम्प्ट करोगे तो पक्का आपके स्कोर में इम्प्रूवमेंट होने वाली है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू फील पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स. जब आप बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो ऑलरेडी आपका माइंड पॉजिटिव होता है और जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी काम को करते हो, रिजल्ट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव, राइट? टिप नंबर 1, स्टार्ट विद पॉजिटिविटी. लेट्स गो टू टिप नंबर 2, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट IELTS रीडिंग. यस, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट IELTS रीडिंग. स्टूडेंट्स IELTS रीडिंग के तीनों पैसेज पढ़ते हैं लेकिन समझ उनमें कुछ भी नहीं पाते. वो नहीं समझ पाते कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में बात करता है. दे डोंट अंडरस्टैंड द जिस्ट, द थीम, द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज. सो व्हाट यू हैव टू डू, इनिशियली यू हैव टू वर्क ऑन developing the understanding. When you develop the understanding, that helps you with overall IELTS reading. Understanding को आप कैसे डेवलप कर सकते हो? अपने फ्री टाइम में IELTS रीडिंग का कोई भी पैसेज ले और उसको आराम से पढ़ें. जब आराम से उस पैसेज को आप पढ़ोगे तो समझ पाओगे कि ये किस चीज़ के बारे में है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स पैसेज को समझ ही नहीं पाते. जब आप किसी पैसेज को समझ नहीं पाओगे, हाउ वुड यू बी एबल टू फाइंड द आंसर्स? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग IELTS पैसेजेस. एक पैसेज डेली पढ़िए. अगर आपके पास टाइम है, यू कैन रीड 2 पैसेजेस विदाउट फाइंडिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर. यू जस्ट हैव टू रीड दैट. ओके, 1 या 2 पैसेज जब अगले 20 डेज तक आप पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ओवर देयर एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रीमेंडसली, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट IELTS रीडिंग. टिप नंबर 3, कीवर्ड्स. What happens with the majority of students, they do not identify keywords. यहाँ पे आपको सीखना है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना. What are keywords? कोई भी प्रॉपर नाउन अगर आपको क्वेश्चंस में और पैसेज में मिले, that is your keyword, right? ये किसी रिसर्च का नाम हो सकता है, साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, या कोई भी प्रॉपर नाउन आपको मिले, that is your keyword. और हमेशा ध्यान दीजिए, some, few, of, little. अगर ऐसे वर्ड्स आपके क्वेश्चंस में और पैसेज में हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आंसर तक पहुंचने में. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कीवर्ड्स, राइट? कीवर्ड्स कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, पैसेज में उनके सिनोनिम्स भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंशिएट और मैच कीवर्ड्स इफेक्टिवली सो यू कुड गो टू द आंसर, राइट? तो क्या करना है, इन छोटे छोटे वर्ड्स पे भी आपको ध्यान देना है. प्रॉपर नाउन को अच्छे से ध्यान से देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए. जब आप कीवर्ड्स को अच्छे से समझ जाओगे तो
आंसर की लोकेशन तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप लोकेशन तक पहुंच जाओगे तो आंसर को स्पॉट करना आपके लिए इजी रहेगा, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। टिप नंबर 4 क्या है दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, राइट। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन उससे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग देम। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। उस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर लोगे तो क्वेश्चन आप प्रॉपरली समझ पाओगे और उसका आंसर भी कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझते हो, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक टाइम, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, क्या कोई एडवर्ब एडजेक्टिव है वहाँ पे, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख पाओगे और क्वेश्चन को बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, हर एक कीवर्ड्स का अपना नेचर होता है, ओके। और जब आप क्वेश्चन को बेटर तरीके से समझ गए तो चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं टिप नंबर 5 की, वोकैबुलरी। इफ़ यू लुक एट आइल्स रीडिंग, दिस इज टोटली ए टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी, राइट। अगर आप पूरे आइल्स के टेस्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि ये वोकैबुलरी का टेस्ट है, और 90% ये बात भी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आप आइल्स रीडिंग की प्रेपरेशन करो, उसको इम्प्रूव करो, सो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ये वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट पे। अगर आपकी वोकैबुलरी सॉलिड होगी देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट टू आइल्स रीडिंग एट ईज। अगर आपकी वोकैबुलरी पुअर है, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इन आइल्स रीडिंग, राइट। सो वोकैबुलरी को आप कैसे इंप्रूव करते हो? जब भी आप आइल्स रीडिंग के किसी भी पैसेज को पढ़ो, उसमें आपको वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सीखने की कोशिश कीजिए। एक वर्ड में आपका काम नहीं चलने वाला है, एक वर्ड को आप पूरे तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, राइट। यू कैन गूगल, यू कैन गो टू यूट्यूब, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो आपको करना क्या है, जब आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप सीखें। उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, क्या ये वर्ड वर्ब है या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है, वो चीज़ भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जब इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी पर वर्क करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वोकैबुलरी एंड योर वोकैबुलरी इज गोइंग टू हेल्प यू विद योर आइल्स रीडिंग। ये कुछ 5 टिप्स हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिकल 5 टिप्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, आज से इम्प्लीमेंट कीजिए और अगले 20 डेज़ में आप इनका रिजल्ट देखने वाले हो। अगर फ़िलहाल की बात करें, अगर पिछले 2 मंथ्स के रिजल्ट को आप एनालाइज करोगे, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग मोर देन 5.5 बैंड्स। कुछ ही स्टूडेंट है जो 6+ स्कोर कर पा रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप 20 डेज़ इन 5 टिप्स को दीजिए। आई गारंटी यू आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। आप 30 to 40 सेकेंड्स में आंसर तक पहुंच पाओगे, लेकिन ये तभी होगा जब इन टिप्स को आप ईमानदारी से अप्लाई करोगे। अब बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अटेम्प्ट टू आइल्स रीडिंग। अगर आप इन 5 टिप्स को अगले 20 डेज़ तक इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद क्या है कि दोस्तों क्या आपको फ़ायदा होने वाला है, आपका जो आइल्स रीडिंग को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो काफ़ी बदल जाएगा। आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे, उनमें से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करोगे और पैसेज में उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखोगे और आंसर की लोकेशन तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे। उसके बाद अगले 10 दिन कंप्लीट आइल्स रीडिंग को दीजिए। आप देखना बहुत ही कमाल के चेंजेस आपको मिलेंगे। आपका रिजल्ट 50% से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप 15 आइल्स रीडिंग में ठीक करते हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी 30 एंड योर स्कोर इज़ गोइंग टू बी मोर देन 6। लेकिन 20 डेज़ की जो फाउंडेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन दैट। अगर आप उन 20 डेज़ में ईमानदारी के साथ इन टिप्स को फॉलो नहीं करोगे देन नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो आइल्स रीडिंग को अप्रोच करने का तरीका है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ पाता, 6-6 महीने लटके रहते हैं। इन चीज़ों से आप अपनी आइल्स रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाओगे, वोकैबुलरी डेवलप कर पाओगे और आपके पास एक माइंड सेट होगा, पॉजिटिविटी होगी आइल्स रीडिंग को बड़े आराम से अटेम्प्ट करने में एंड योर स्कोर इज़ गोइंग टू बी हाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 5 टिप्स पर वर्कआउट करने वाले हो। अगर आप घर बैठे आइल्स की
प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये टिप्स कमाल की होने वाली हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। राइट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो अपनी आइल्स प्रेपरेशन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, क्योंकि ऐसा ही वंडरफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो वी कुड हेल्प यू स्कोर हाई इन आइल्स रीडिंग एंड ओवरऑल आइल्स एग्जाम। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।